ढाका विश्वविद्यालय से संबद्ध एमबीबीएस परीक्षा में आद्दीन मोमिन मेडिकल कॉलेज की शानदार सफलता। ढाका विश्वविद्यालय के अंतर्गत आयोजित नवंबर 2025 की एमबीबीएस प्रोफेशनल परीक्षा में आद्दीन मोमिन मेडिकल कॉलेज ने उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। तीनों प्रोफेशनल परीक्षाओं में छात्रों ने उत्कृष्ट परिणाम दिखाए हैं, जो संस्थान की शैक्षिक गुणवत्ता को और भी मजबूती से दर्शाते हैं। प्रथम प्रोफेशनल एमबीबीएस परीक्षा में कुल 48 परीक्षार्थियों में से 43 छात्र उत्तीर्ण हुए, जहां 5% 91.58% रहा। इस स्तर पर 11 छात्रों ने ऑनर्स प्राप्त किया। इनमें से एनाटॉमी विषय में सबसे अधिक ऑनर्स मिले हैं। द्वितीय प्रोफेशनल परीक्षा में 45 परीक्षार्थियों में से 42 छात्र उत्तीर्ण हुए। इस स्तर पर 5% 93.33% रहा। 3 छात्रों ने ऑनर्स प्राप्त किया। खासकर फार्माकोलॉजी और फॉरेंसिक मेडिसिन में उनकी सफलता उल्लेखनीय रही। तृतीय प्रोफेशनल परीक्षा में 39 परीक्षार्थियों में से 36 छात्र उत्तीर्ण हुए, जहां 5% 92.30% रहा। इस स्तर पर भी छात्रों ने ऑनर्स प्राप्त कर अपनी प्रतिभा का प्रमाण दिया है। माइक्रोबायोलॉजी और कम्युनिटी मेडिसिन में विशेष सफलता देखी गई है। ऑनर्स प्राप्त करने वाले छात्रों में आजरीन जमन ने एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री में ऑनर्स प्राप्त किया है। इसके अलावा शारिया अहमद ने जिम, माइक्रोबायोलॉजी और कम्युनिटी मेडिसिन में तथा हुजैफा मेहताब अहमद ने एनाटॉमी में ऑनर्स प्राप्त किया है। छात्रों ने अपनी इस सफलता के पीछे शिक्षकों के मार्गदर्शन, नियमित परिश्रम और पारिवारिक सहयोग को मुख्य भूमिका के रूप में बताया है। अल्हम्दुलिल्लाह सभी लोग बहुत सपोर्टिव थे। टीचर, सर, मैम मतलब अपनी जिम्मेदारियों से भी बढ़कर हमेशा छात्रों के लिए समर्पित रहे और सीनियर भाई बहन भी काफ़ी सपोर्टिव थे। किसी भी विषय में, किसी भी सुझाव, सलाह या पढ़ाई से जुड़ी किसी भी समस्या में उन्होंने हमेशा अपनी तरफ से पूरी मदद की। थर्ड फेज के दौरान तीनों ही सब्जेक्ट्स अत्यधिक विस्तृत और काफी बड़े बड़े थे। उनका पाठ्यक्रम यानी सिलेबस भी अपने आप में बहुत ही ज्यादा विशाल और चुनौतीपूर्ण था। उस समय सबसे ज्यादा जरूरी काम था अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से व्यवस्थित करना, अपनी पढ़ाई में निरंतरता और नियमितता को बनाए रखना, ये गहराई से समझना कि कौन सा विषय या टॉपिक परीक्षा के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, किसे ज्यादा समय देकर पढ़ना है और कौन सा हिस्सा सर या मैम का सबसे ज्यादा फेवरेट है। इन सभी अलग अलग चीजों को एक साथ सही ढंग से मैनेज करना, इसके साथ ही जो मन पर एक्स्ट्रा प्रेशर था, काम का बोझ और वर्ड का प्रतिशत, इन सब चीजों को पूरी तरह से मेंटेन करना। तो सच कहूं तो ये सब मिलाकर मेरे लिए ये एक बहुत ही बड़ा और मुश्किल चैलेंज था। इस बारे में कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद गुलाम रहमान दुलाल ने कहा कि छात्रों की ये लगातार सफलता हमारे संस्थान की शिक्षा की गुणवत्ता और शिक्षक छात्रों की संयुक्त कोशिशों का परिणाम है। उन्होंने उम्मीद जताई कि भविष्य में भी ये सिलसिला जारी रहेगा और छात्रों से देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने की अपेक्षा की। इस अच्छी चीज को हम लगातार बनाए रखने के लिए इस बार जो सिस्टम ला रहे हैं वो ये है कि जो भी हमारे यहाँ ज्यादा अंक पाकर दाखिला ले रहे हैं उन्हें हम छात्रावस्था के दौरान वजीफा देंगे। हम ऐसी एक योजना बना रहे हैं ताकि शुरुआत में ही हमारे यहाँ तुलनात्मक रूप से थोड़े मेधावी छात्र दाखिला ले सकें और बाद में दाखिले के बाद हम जो तरह तरह का समर्थन देते हैं उन सपोर्ट्स को और विस्तार से लागू कर सकें। साथ ही घर घर जाकर छात्रों की देखभाल कर सकें और हर तरह की सहायता कर सकें, ऐसी योजना हम बना रहे हैं। अगर किसी की समय की पाबंदी अच्छी है तो उसे समय पर आना होगा, सही तरीके से क्लास करना होगा, जो शिक्षक पढ़ाते हैं उसे खुद भी किताब खोलकर पढ़ना होगा, नियमितता बनाए रखनी होगी। सबसे बढ़कर अगर कोई किसी कारणवश कहीं असफल हो भी जाए, मेडिकल साइंस में असफलता हो सकती है लेकिन कोई भी कभी निष्कासित नहीं हुआ, वहां धैर्य रखकर अगली परीक्षा में फिर से भाग लेना चाहिए, क्योंकि ये परीक्षा और समय कोई निश्चित समय नहीं है। अगर कोई लगातार मेहनत करता रहे तो आज नहीं तो कल वो जरूर सफल होगा। समग्र रूप से इस बार का परिणाम आद्दीन मोमिन मेडिकल कॉलेज के लिए गर्व की एक उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है।